अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो उनको लाइक करें, शेयर करें और मुझे फीडबैक देना ना भूलें। अब मैं चलती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। मेरा टॉपिक है कि जो अभी कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर ने एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी। उसने जो है लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से शादी पर बनाई थी कि अगर आप लड़की देखने जा रहे हैं या जो लड़की को शादी के बाद उसके साथ जो उसके ससुराल में समटाइम्स होता है कि कई सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। तो जो वो वीडियो थी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देखिएगा। मैं उसी से रिलेटेड उसमें एक्चुअली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ना कुछ पॉइंट्स मिसिंग थे। मैं सोचा चलो उसने नहीं कहा तो मैं कह दूँ। तो वो पॉइंट्स कुछ ये थे कि जो है उसने सिर्फ जो है एक घर वालों के उससे बनाई थी, ठीक है। लड़के के मैं कहती हूँ कि जो है लड़का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो है असल शादी लड़का लड़की की हो रही है, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि घर वाले भी ठीक होते हैं लेकिन जो है ना फिर लड़का ठीक नहीं होता, तब भी लड़की की सारी बेचारी की ज़िंदगी जो है ना बर्बाद हो जाती है। अगर आप शादी करें ना तो उसमें दो चीज़ें मेरी नज़र में एक ही चीज़ हो, वही असल चीज़ होती है, और वो ये है कि उस लड़के का इखलाक, उसका दीन पर चलना। चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, कोई भी हो, आप उसके अंदर सिर्फ दीन की तालीम देखें कि कितनी है। क्योंकि अगर वो दीन को जानता होगा ना, वो ये बात जानता होगा कि अगर हम किसी के साथ ज़रा सा भी कुछ करेंगे तो आगे से वो हमें भी मिलना है या हम अल्लाह को नाराज़ नहीं करना चाहते, तो फिर वो कभी आगे वो काम नहीं करेगा जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। तो पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि आप लोग लाजमी अगर कभी कोई होना ऐसा, चाहे लड़के वाले लड़की देख रहे हो चाहे लड़की वाले लड़का देख रहे हो, प्लीज़ के साथ पहला पॉइंट ये देखा करें कि वो दीन कितना जानता है। अगर वो दीन नहीं जानता ना, प्लीज़ के साथ उस तरफ बिल्कुल मत जाए। ना पैसा आपके लिए कुछ अहमियत रखेगा, ना कल को पैसा आके अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है उसको छुड़वाएगा, बचाएगा, ना कुछ करेगा। सिर्फ आपको जो है आपके दीन की तालीमात आपको रोकेंगी कि ये हम गलत कर रहे हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ जो है, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमें बताया कि क्या सही है और क्या गलत। अगर हम उस हिसाब से, अगर क्योंकि कोई दीन जानता है तो फिर वो जाहिर बात है उसको उस हिसाब से लेकर चलेगा। और दीन में तमाम रिश्तों को साथ लेकर चलना है। ये नहीं कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप बीवी को अहमियत दे रहे हैं, माँ बाप को भूल गए। ये नहीं कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप माँ बाप को अहमियत दे रहे हैं या बहन भाइयों को दे रहे हैं, बीवी की कोई वही नहीं है वैल्यू। ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में हर किसी की हर रिश्ते की अपनी जगह है, हर रिश्ते का अपनी रिस्पेक्ट है, ठीक है। अगर आपकी शादी हो जाती है, बीवी को आप अपनी अलग रिस्पेक्ट और इज्जत दें, अलग उसको टाइम दें। माँ बाप का अपना अलग टाइम है, अलग रिस्पेक्ट है, बहन भाइयों का अपना अलग है। एक कुछ लोगों में ना ये चीज़ होती है कि जो है वो बहन भाइयों को बहुत प्रायोरिटीज़ दे रहे होते हैं। तो एक मैं उनको बोलूँगी, ये समटाइम्स जो है ना, मैंने ये सिर्फ बहन भाइयों को नहीं, मैंने कई सारे लोगों में देखी है। कहीं पे लड़की में ये चीज़ होती है, कहीं पे लड़के में ये चीज़ होती है कि वो सिर्फ अपने घर वालों को अहमियत दे रहा होता है। ऐसा मत किया करें, क्योंकि अगर आप जो है दूसरे की उसको अहमियत नहीं दे सकते ना, तो फिर दूसरे से भी ये तवक्को मत रखें कि वो आपके घर वालों को अहमियत दे। क्योंकि जाहिर बात है एक चीज़ के अगर आप इज्जत देंगे तो ही आपको इज्जत मिलेगी। हम जो देते हैं वही हमें मिलता भी है पलट के। ये बात आप सब जानते होंगे कि जैसा करना वैसा बनना। तो जो है अगर आप किसी को इज्जत दे रहे हैं तो ही आपको पलट के इज्जत मिलेगी, वरना आपको इज्जत कभी नहीं मिलेगी। तो पहली बात तो ये कि अगर लड़का लड़की के घर वालों की इज्जत नहीं करता ना, तो वो लड़की से ये एक्सपेक्ट नहीं करे कि लड़की उसके घर वालों की इज्जत करेगी। दूसरी चीज़ और लड़की पे रख के, अगर लड़की लड़के के घर वालों की रिस्पेक्ट नहीं कर रही तो फिर लड़के से भी ये तवक्को ना रखे कि वो उसके घर वालों की रिस्पेक्ट करेगी। मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ ओवरऑल बोल रही हूँ, और ओवरऑल में जो मेजॉरिटी होती है हमेशा उसको बोला जाता है। आज का ज़माना किस किस्म का है ये हम सब जानते हैं। आजकल ना लड़के ठीक है ना ही लड़कियाँ ठीक है, सब 50-50% है। क्योंकि हर किसी के अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, खूबियाँ भी हैं। ये कुदरती एक चीज़ अल्लाह ताला ने रखी है कि इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप परफेक्ट ढूंढ रहे हैं ना, तो आप भूल जाएं कि आप किसी परफेक्ट बंदे को ढूंढ सकते हैं। ये है कि हाँ उसको जो है कि
हम लेकिन अपनी खामियों को किस तरह छुपाते हैं। बात छुपाने की भी नहीं है, लेकिन अपनी खामियों को इतना भी खामियां ना बना लें कि वो दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा कर दें। उन खामियों को अपने तक रखें और उन खामियों को ऐसा ना करें कि उसकी वजह से दूसरे परेशान हो रहे हों। ये चीज़ भी हमारे लिए सोचने की है। दूसरी बात कि एक चीज़ कि कहीं मैं कई सारे लोगों में देखी है ये चीज़, और एक बात जो मुझे बहुत जहर लगती है स्पेशली लड़कों के अंदर, कि जो है ना अगर वो शादी कर लेते हैं तो उनको सिर्फ अपनी अपनी लगी रहती है। मैंने कभी लड़कियों को ऐसा देखा नहीं है, हो सकता होता हो लड़कियों में भी, लेकिन मैंने ये ज़्यादातर लड़कों में ही ये चीज़ देखी है कि जो है ना वो बीवी को टाइम नहीं देते। बीवी को नहीं, समटाइम वो जो है उनको जो है घर वालों को भी टाइम नहीं दे रहे होते, और जो है उनको ये बात कह के टाल दिया जाता है कि कोई बात नहीं, लड़का है, लड़के ऐसे ही होते हैं। देखिए, लड़का होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियाँ, ठीक है जिम्मेदारी होती है, मैं मानती हूँ, लेकिन असल चीज़ ये है कि आपके सर पे जिम्मेदारियों के साथ साथ आपके जो रिश्ते हैं आप उनको भी वक्त दें। एक तो जो है ना उनके लड़कों में, मैंने बहुत लड़कों में नोटिस की है ये चीज़ कि उनके अंदर अपनी आप बहुत होती है कि बस मैं हूँ। ये जो मैं होती है ना इंसान के अंदर, ये तो प्लीज़ के साथ अपना ना सोचा करें, अपने साथ रहने वाले औरों का भी सोचा करें। हमेशा मैं जो है ना मत किया करें। मैं जो है ना इंसान की जो अंदर एक वो होती है कि मैं हूँ, और जो सिर्फ इंसान का अपना जो इंसान सोच रहा होता है, उस मामले में इंसान खुदगर्ज नहीं भी होता, तो समटाइम्स वो कहीं ना कहीं इंसान को खुदगर्ज बना देती है। तो बस मेरी वीडियो इतनी सी थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ के साथ मुझे कमेंट में फीडबैक देना नहीं भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।